ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 24 दिसंबर 2025 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे और उन पर दिल से मंथन करेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को सबसे श्रेष्ठ दानी, महादानी बनने की प्रेरणा दी है। कितनी सुंदर मुरली है आज की। जी, बहुत सुंदर। चलिए हम सब मिलकर बाबा की याद में बैठकर इन अनमोल रत्नों को अपनी बुद्धि में धारण करते हैं और उन पर प्यार से विचार सागर मंथन करते हैं। जी, आज बाबा ने हम मीठे बच्चों को सार में जो महावाक्य कहा, वो तो जैसे पूरे दिन के पुरुषार्थ की नींव है। हाँ बिल्कुल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। वाह, महादानी बनो। सोचिए बाबा हमें क्या से क्या बना रहे हैं। दुनिया में लोग धन का दान करते हैं, अन्य वस्त्र का दान करते हैं और उसे बहुत बड़ा पुण्य समझते हैं। हाँ, और वो है भी, इसमें कोई शक नहीं है भी, लेकिन उसका फल अल्पकाल का है। मतलब एक जन्म में शायद उसका रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्न दे रहा हूँ। ये ऐसा दान है जो आत्मा की 21 जन्मों की तकदीर बना देता है। सही कहा। इस दान की महिमा ही अपरंपार है। ये सिर्फ किसी की शारीरिक भूख नहीं मिटाता, ये आत्मा की जो जन्म जन्म की तड़प है, जो अशांति की प्यास है, उसे मिटाता है। बिल्कुल। जब हम किसी आत्मा को बाबा का परिचय देते हैं तो हम उसे उसके अविनाशी पिता से मिला देते हैं। हाँ, इससे बड़ा दान तो कोई हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। और कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि इसी दान से राजाई प्राप्त होती है। जी, हमारा देना ही हमारा पाना है। जितना हम आत्माओं को ये ज्ञान देते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं, उतना ही हमारी प्रजा बनती जाती है और हमारा राज्य स्थापन होता जाता है। ये दुनिया का नियम नहीं है। दुनिया में तो लोग जमा करते हैं राजा बनने के लिए, और बाबा का ज्ञान कहता है, बच्चे तुम बांटो, तुम दान करो, तो तुम राजा बनोगे। कितना अलौकिक अर्थशास्त्र है बाबा का। बिल्कुल। ये तो रूहानी लेन देन है। हम ज्ञान रत्न देते हैं और बदले में हमें दुआएं मिलती हैं, शक्ति मिलती है और भविष्य की राजाई का अधिकार मिलता है। और इसीलिए बाबा ने इसे महादान कहा है। छोटा मोटा दान नहीं, महादान। महादान। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज मुरली में जो प्रश्न पूछा गया वो हर उस बच्चे के लिए एक आईना है जो सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। हाँ, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। पूछा गया है कि जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा, उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी। और बाबा ने जो निशानियां बताई हैं वो इतनी स्पष्ट हैं, इतनी क्लियर हैं कि हम खुद को उन पर आसानी से परख सकते हैं। जी, और पहली निशानी ही दिल को छू लेती है। बाबा कहते हैं कि उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये एक बहुत गहरा अनुभव है। बहुत गहरा। ऐसा नहीं है कि हमें लोगों से या दुनिया से कोई नफरत हो जाती है, नहीं नहीं, लेकिन एक वैराग्य, एक कह सकते हैं डिसइंटरेस्ट की भावना स्वतः आने लगती है। जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो वो तड़पती है ना। हाँ, बिल्कुल। बस वैसे ही सेवाधारी आत्मा को जब पुरानी दुनिया के व्यर्थ वाइब्रेशंस, व्यर्थ बातों के वातावरण में रहना पड़ता है तो उसे घुटन महसूस होती है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने। बुद्धि बार बार कहती है, ये मेरी दुनिया नहीं है, यहाँ की बातें, यहाँ की प्राप्तियां, सब कुछ अल्पकाल का और धोखा देने वाला लगता है। मन अपने घर, शांति धाम और अपने राज्य सुख धाम की ओर भागता है। हाँ, उसे सत्संग, ज्ञान चर्चा, बाबा की याद का वातावरण ही अच्छा लगता है। वही उसका असली ऑक्सीजन है। वही ऑक्सीजन है। बिल्कुल। फिर बाबा दूसरी निशानी बताते हैं। हाँ, कि उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। ये सेवा की बहुत ऊंची स्टेज है। बहुत ऊंची। सिर्फ किसी को ज्ञान सुना दिया, ये तो कह सकते हैं कि एक बेसिक सेवा है। जी, वो एक प्राथमिक सेवा है। लेकिन किसी आत्मा को हाथ पकड़कर, उसे बाबा से जोड़कर, उसे भी अपनी तरह योगी, ज्ञानी और पवित्रता के मार्ग पर चलने वाला बना देना, इसमें सच्ची खुशी है। और इसमें कोई ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं होता है ना। बिल्कुल नहीं। सेवाधारी आत्मा कभी ये नहीं सोचेगी कि ये मुझसे आगे न निकल जाए, बल्कि उसे खुशी होगी कि देखो, ये आत्मा भी अब शक्तिशाली बन रही है, ये भी अब सेवा कर रही है। हाँ, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सफल होते देख खुश होती है, वैसे ही एक सेवाधारी आत्मा दूसरी आत्मा को शक्तिशाली बनते देख खुश होती है। यही है आपसमान बनाने की खुशी। वाह, कितनी मीठी भावना है ये, है ना। और तीसरी निशानी तो और भी कमाल की है। बाबा कहते हैं उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। सोचिए, दुनिया में लोग काम करके थक जाते हैं तो आराम के लिए मनोरंजन ढूंढते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। जी, लेकिन बाबा के बच्चों का, खास तौर पर सेवाधारियों का आराम क्या है?
बाबा की मुरली पढ़ना, उस पर चिंतन करना। और फिर उस ज्ञान को दूसरों को सुनाना। हाँ, इसी प्रक्रिया में उनकी सारी थकान मिट जाती है। ये एक तरह की रूहानी रिचार्जिंग है। सचमुच। जैसे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है, वैसे ही आत्मा को ज्ञान और सेवा से ऊर्जा मिलती है। और ये नशा इतना चढ़ जाता है कि बाबा कहते हैं समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। वाह। शारीरिक थकावट का तो जैसे एहसास ही नहीं होता। आत्मा की खुशी शरीर की तकलीफ पर हावी हो जाती है। सही कहा। खुशी का पारा इतना ऊंचा होता है कि छोटे मोटे दर्द महसूस ही नहीं होते। बिल्कुल सही कहा। फिर बाबा ने एक और बहुत महत्वपूर्ण निशानी बताई जो वैराग्य वृत्ति से जुड़ी है। कौन सी? उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। वो किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे। उनकी बुद्धि बहुत विशाल, बेहद की हो जाती है। वो जानते हैं कि ये सब कुछ तो विनाश होना है, मिट्टी में मिल जाना है। हाँ, जब हम 21 जन्मों के लिए पूरे विश्व की बादशाही मिल रही है तो हम इस पुरानी दुनिया के थोड़े से धन या प्रॉपर्टी के पीछे अपना अनमोल समय और संकल्प क्यों व्यर्थ करें? क्यों करें? ये तो बुद्धिमानी की बात नहीं है। ये तो बुद्धिमानी की बात है। उनकी बुद्धि का फोकस एकदम क्लियर होता है, एक बाप और उसकी सेवा, बस। इसीलिए बाबा कहते हैं कि उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। ये बहुत गहरी अवस्था है। बहुत गहरी। कोई भी मोह, कोई भी लगाव, चाहे देह का हो, चाहे देह के संबंधियों का, चाहे पुरानी दुनिया की किसी भी वस्तु का, कुछ भी उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता। वो कमल पुष्प समान रहते हैं, दुनिया में रहते हुए भी सबसे न्यारे और एक बाप के प्यारे। जी। और जब सब तरफ से बुद्धि का योग हटकर एक बाप से जुड़ जाता है, तभी तो सच्ची सेवा हो सकती है। तभी हो सकती है। और अंत में बाबा ने इन सभी निशानियों का सार बताया। वो बाप समान उदारचित होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। वाह। जैसे शिव बाबा बेहद के कल्याणकारी हैं, वो किसी के अवगुण नहीं देखते, पतितों को भी पावन बनाते हैं। हाँ। वैसे ही सेवाधारी बच्चों का दिल भी सागर जैसा विशाल हो जाता है। हाँ। वो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना रखते हैं। सेवा ही उनका जीवन, उनका श्वास, उनका भोजन बन जाती है। वाह, कितनी ऊंची मंजिल है। ये निशानियां हम सभी को अपने अंदर रोज चेक करनी चाहिए। अब मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर आते हैं। आज बाबा ने सबसे पहले हमें हमारा सौभाग्य याद दिलाया कि हम किसकी पाठशाला में बैठे हैं। हाँ। बाबा कहते हैं ये सुप्रीम टीचर की पाठशाला है। जी, सोच कर भी कितना नशा चढ़ता है। त्रिलोकीनाथ, ज्ञान के सागर, जिन्हें पाने के लिए भक्तों ने जन्म जन्मांतर तक भक्ति की, कितनी मिन्नतें की, वो स्वयं हमारा टीचर बनकर हमें पढ़ा रहा है। भगवान हमें स्टूडेंट कहते हैं। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। हम ईश्वर के विद्यार्थी हैं। ये स्मृति ही हमें इतनी शक्ति और खुशी देती है। सच में। बिल्कुल। और ये टीचर हमें पढ़ा क्या रहा है? दुनिया की असलियत। हाँ। आज दुनिया में शांति के लिए कितने सम्मेलन होते हैं, कितने प्रयास होते हैं, लेकिन शांति बढ़ती नहीं बल्कि घटती जाती है, और घटती जा रही है। बाबा इसका कारण बताते हैं कि शांति होती ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में नहीं। वो गलत जगह पर शांति ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। शांति का संबंध पवित्रता और एक मत से है। सतयुग में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। सब कुछ एक। सब आत्माएं पवित्र थीं, दैवी गुणों से भरपूर थीं, इसलिए वहाँ सुख भी था, शांति भी थी, प्रेम भी था। आज की दुनिया तो रावण राज्य है ना, 5 विकारों का राज्य है। हाँ। जहाँ विकार है, अनेक मत हैं, वहाँ शांति हो ही नहीं सकती। बाबा आकर हमें इस घोर कलयुगी अंधकार से निकालकर सत्य की रोशनी दिखाते हैं। और इसी ज्ञान से हमें जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाबा ने आज जीवन मुक्ति का भी एक बहुत गहरा राज खोला। बाबा कहते हैं जो बाप का बनते हैं उन्हें जीवन मुक्ति मिलती जरूर है। हाँ, ये बाबा की गारंटी है। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। क्या? बाबा कहते हैं कि हम ब्राह्मण बनते ही विकारों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए हम जीवन मुक्त कहलाते हैं। लेकिन पद तो नंबरवार है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। हाँ, पुरुषार्थ के अनुसार ही पद मिलता है। बिल्कुल। और इससे भी गहरी बात बाबा ने कही कि भल कोई बाप का बन फिर बाप को छोड़ भी दे तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी, लेकिन पद बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम। शायद स्वर्ग में कोई साधारण प्रजा या दास दासी बन जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि एक बार भी अगर किसी आत्मा ने सच्चे दिल से शिव बाबा को मेरा बाबा कह दिया तो बाबा उस एक संकल्प का भी अविनाशी फल देते हैं। बाबा किसी को छोड़ते नहीं, उसकी सद्गति तो निश्चित कर देते हैं। कितनी बड़ी गारंटी है। ये बाबा की बेहद की दिल की निशानी है। जी।
लेकिन हमें तो दास दासी नहीं बनना है, हमें तो राज्य अधिकार लेना है। बिल्कुल, हमें तो महाराजा महारानी बनना है। इसीलिए निरंतर श्रीमत पर चलना और तीव्र पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। जी। और इसी पुरुषार्थ के लिए नशा चढ़ाने के लिए बाबा हमारे इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन की महिमा बताते हैं। हाँ। बाबा कहते हैं, इस समय तुम्हारी ये जीवन हीरे तुल्य है, यह जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच है। ये महावाक्य सुनते ही तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। सच में हम हमेशा सोचते थे कि देवता कितने ऊंचे हैं, पूज्य हैं। बिल्कुल। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे इस समय तुम उनसे भी ऊंचे हो। क्यों? क्योंकि इस संगम युग पर हम स्वयं भगवान जो रचता है उसे जानते हैं। हाँ। हम सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के रहस्य को जानते हैं। हाँ। देवता तो अपनी प्रारब्धि भोग रहे हैं, उन्हें इस ज्ञान का पता नहीं है। वो तो बस फल खा रहे हैं। हाँ, और हम इस समय बाप के मददगार बनकर पूरे विश्व को स्वर्ग बनाने का ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। हम विश्व परिवर्तक हैं। देवता पद तो इस सेवा का प्राइज है। वाह! इसीलिए हमारा ये ब्राह्मण जीवन पूज्य है और उनका देवता जीवन पुजारी बनता है। जी। इसी आधार पर बाबा ने ज्ञानदान की महिमा को और स्पष्ट किया। बाबा कहते हैं, तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो। पढ़ाई भी है, दान भी है। ये कितना वंडरफुल है। दुनिया में पढ़ाई अलग होती है और दान अलग। बिल्कुल। लेकिन बाबा की ये पढ़ाई ऐसी है कि इसे पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना यानी दान करना दोनों एक ही कर्म है। हाँ, और ये कमाई डायरेक्ट कमाई है। डायरेक्ट कमाई। भक्ति में हम इनडायरेक्ट दान करते थे, पैसा दिया, अन्न दिया तो अगले जन्म में कुछ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं और सीधे 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही की कमाई जमा करते हैं। वाह! इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को है ये ज्ञान का कापारी नशा। ये कोई अहंकार या अभिमान का नशा नहीं है, ये आत्मसम्मान का, खुशी का और निश्चय का नशा है। हाँ, ये नशा है इस बात का कि हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं और क्या बन रहे हैं। बिल्कुल। जो बच्चे जितनी सेवा करते हैं, उन्हें आत्माओं के कल्याण का जितना दर्द रहता है, उन्हें ये नशा उतना ही नेचुरल और स्थायी रहता है। जी, और सेवा करने के लिए बाबा ने हमें हमारा कर्तव्य भी याद दिलाया। क्या? बाबा कहते हैं, तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। कितना प्यारा टाइटल दिया बाबा ने, अविनाशी सर्जन। बहुत प्यारा। जैसे एक अच्छा डॉक्टर मरीज की नब्ज देखकर सही दवा देता है, हाँ, वैसे ही हमें भी हर आत्मा की रूहानी नब्ज देखनी है। किसी आत्मा को शांति की जरूरत है, किसी को शक्ति की, किसी को प्रेम की, किसी को खुशी की। सही। हमें उनकी अवस्था को समझकर उन्हें ज्ञान का वही पॉइंट सुनाना है जो उनके दिल पर असर करे, जो उनके लिए दवा का काम करे, ताकि उनकी जो जन्म जन्मांतर की बीमारी है, देह अभिमान और 5 विकार, वो समाप्त हो जाएं। और इन सब बातों के साथ साथ बाबा हमें वैराग्य वृत्ति का अभ्यास भी कराते हैं। बाबा ने इशारा दिया, इन आंखों से कुछ देखो नहीं, ये पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है, इसलिए हम अपने शांति धाम, सुख धाम को ही याद करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमें आंखें बंद करके बैठ जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका गहरा अर्थ है कि देखते हुए भी नहीं देखो। हाँ। मन और बुद्धि से डिटैच रहो। जैसे हम रास्ते पर चलते हुए कूड़ा कचरा देखते हैं, पर हमारी बुद्धि उसमें अटकती नहीं है ना? नहीं अटकती। वैसे ही इस पुरानी दुनिया, इस कब्रिस्तान को देखते हुए भी हमारी बुद्धि अपने घर शांति धाम और अपने राज्य परिस्तान में लगी रहे। वाह! हमारी दृष्टि देह पर न जाकर आत्मा पर जाए। यही है देखते हुए न देखने की कला। वाह, कितना सुंदर पुरुषार्थ है। अब आते हैं धारणा के लिए मुख्य सार पर, जो आज की मुरली का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जी, बाबा ने आज धारणा के लिए 2 बहुत शक्तिशाली पॉइंट्स दिए हैं। पहला है, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगें तोड़ देनी है। सर्विस के बिगर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। ये पूरा का पूरा पॉइंट सेवाधारियों की जीवन शैली का वर्णन करता है। दिन रात सर्विस का चिंतन। इसका मतलब है कि हमारे संकल्पों का मुख्य प्रभाव सेवा की तरफ हो। सुबह उठते ही मन में प्लान चले, आज किस आत्मा को बाबा का संदेश देना है, सेवा की कौन सी नई युक्ति लचनी है। बिल्कुल। और सब रगें तोड़ देना, मतलब मन को पुराने हिसाब किताब, मान अपमान, मेरी तेरी की बातों से बिल्कुल मुक्त कर देना। हाँ, जब बुद्धि सब तरफ से फ्री होगी तभी तो वो सेवा में लग पाएगी। सही कहा। और जब सेवा ही जीवन बन जाती है तो सेवा में ही आराम मिलता है। हाँ, और सेवा का लक्ष्य है आप समान बनाना। सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बनाने, बल्कि लीडर्स बनाने हैं जो खुद भी सेवा के मैदान पर उतर सकें। बिल्कुल। और दूसरा धारणा का पॉइंट है, बाप समान उदारचित बनना है, सबकी नब्ज देख सेवा करनी है,
अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है, अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। ये पॉइंट हमारे आंतरिक गुणों पर फोकस करता है। बाप समान उदारचित यानी बेहद का दिल। जैसे शिव बाबा कभी किसी आत्मा के पाप या अवगुण नहीं देखते, वो तो पापियों को भी गले लगाकर पावन बना देते हैं। वैसे ही हमें भी हर आत्मा की विशेषता देखनी है, उसकी कमजोरी नहीं। और सेवा सिर्फ धन से नहीं बल्कि तन से, मन से और सबसे बढ़कर अपने श्रेष्ठ संकल्पों से करनी है जी। और इस सेवा के मार्ग पर माया के तूफान तो आएंगे ही, उनसे बचने के लिए बाबा ने ढाल दी है आज्ञाकारी और वफादार बनना। जो बच्चा बाबा की हर श्रीमत पर जी बाबा कहकर चलता है, अपनी मनमत नहीं मिलाता, वो हनुमान की तरह अचल अडोल रहता है, माया उसे हिला नहीं सकती। वाह, बहुत सुंदर। अब हम बाबा के वरदान की ओर चलते हैं। जी, आज का वरदान तो जैसे हमारे व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने की चाबी है। हाँ, बाबा का वरदान है, क्यों क्या के क्वेश्चन के जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। वाह, कितना गहरा वरदान है। बाबा समझा रहे हैं कि हमारे अंदर दो तरह के चक्र चलते हैं। कौन से? एक है स्वदर्शन चक्र, जब हम आत्मचिंतन करते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरा कर्तव्य क्या है। जब ये चक्र चलता है तो हम मायाजीत बनते हैं, हमारी स्थिति ऊंची उठती है। और दूसरा चक्र है परदर्शन चक्र। हाँ, जब हमारी बुद्धि दूसरों की तरफ चली जाती है, उसने ऐसा क्यों किया, ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बाबा कहते हैं ये क्यों और क्या के प्रश्नों की एक जाल है, एक मकड़ जाल। और मजे की बात यह है कि इस जाल को हम खुद ही अपने संकल्पों से बनाते हैं और फिर खुद ही उसमें फंसकर छटपटाते रहते हैं, अपनी एनर्जी खत्म करते हैं। बिल्कुल, बाबा कह रहे हैं कि इस जाल से मुक्त हो जाओ, नॉलेजफुल बनो। हाँ, हर बात में कल्याण देखो, अपना ध्यान स्व उन्नति पर लगाओ, पर चिंतन पर नहीं। जी, जो इस क्यों क्या से मुक्त है वही हल्का रह सकता है, वही योग युक्त बन सकता है और विश्व की सेवा कर सकता है। क्योंकि जिसकी बुद्धि खुद ही उलझी हुई है, वो दूसरों को कैसे सुलझाएगा? कैसे सुलझाएगा, सही बात है। और आज का स्लोगन भी इसी वरदान से जुड़ा हुआ है। जी, स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। जी, प्लेन बुद्धि का मतलब ही है ऐसी बुद्धि जो क्यों क्या के व्यस्त संकल्पों के गड्ढों से मुक्त हो, जो एकदम साफ हो, सरल हो, जिसमें कोई उलझन ना हो। जैसे एक प्लेन जमीन पर कोई भी सुंदर इमारत आसानी से बन सकती है, हाँ, वैसे ही जब बुद्धि प्लेन होती है तो बाबा जो भी सेवा का या पुरुषार्थ का प्लान देते हैं उसे हम सहज ही प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। और जहाँ श्रीमत का हूबहू पालन होता है, वहाँ सफलता तो गारंटीड है ही। सफलता हमारे गले का हार बन जाती है। इसलिए पुरुषार्थ है अपनी बुद्धि को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर एकदम प्लेन बनाने का। जी, और आज अव्यक्त बाप दादा का इशारा भी हमें अपनी अंतिम मंजिल की ओर तेजी से बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। क्या इशारा है? इशारा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। ये इशारा हमें याद दिला रहा है कि समय बहुत कम है, अब पुरुषार्थ को तीव्र करना है। हाँ, धुन लगाओ मतलब अब यही एक लगन मन में रहे कि मुझे अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, कर्म के हर बंधन से मुक्त होना है। कर्मातीत अवस्था। हाँ, कर्मातीत अवस्था मतलब कर्म करते हुए भी उसके अच्छे या बुरे प्रभाव से, उसके बंधन से न्यारे रहना। सही कहा। बाबा कहते हैं कि जब ये स्थिति समीप आएगी तो अनुभव ऐसा होगा कि किसी भी आत्मा के प्रति बुद्धि का विशेष झुकाव नहीं रहेगा, न बहुत राग, न किसी से द्वेष, एकदम न्यारे और बाप के प्यारे। वाव, अनुभव ऐसा हो कि कर्म करने वाली ये कर्मेंद्रियां अलग हैं और मैं आत्मा मालिक इनसे अलग हूँ। कराने वाला करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। ये न्यारेपन का अनुभव जब नेचुरल और सहज हो जाए, उसके लिए मेहनत न करनी पड़े, वही है संपन्न बनने की निशानी। जी बिल्कुल। तो प्यारे भाई बहनों, आज बाबा ने हमें महादानी बनकर विश्व सेवा करने की कितनी सुंदर प्रेरणा दी। बहुत सुंदर। हमें इन अविनाशी ज्ञान रत्नों को, जो हमें परमपिता परमात्मा से मुफ्त में मिले हैं, उन्हें खुले दिल से सारी दुनिया में बांटना है और सभी को आप समान बनाना है। जी, और साथ ही अपनी आंतरिक स्थिति पर भी पूरा ध्यान देना है। क्यों क्या की व्यर्थ बातों की जाल से अपनी बुद्धि को मुक्त रखना है। हाँ, एक प्लेन और सरल बुद्धि से बाबा के हर प्लान को प्रैक्टिकल में लाना है और अब अपनी अंतिम मंजिल कर्मातीत अवस्था को पाने की सच्ची धुन लगानी है। यही आज की मुरली का सार है। जी, तो चलिए
कुछ पल बाबा की याद में स्थित होकर आज के इन महावाक्यों को अपनी आत्मा में समाते हैं और इस याद की यात्रा में बने रहने का पुरुषार्थ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की श्रीमत, गहरे पॉइंट्स और रोजमर्रा जीवन के लिए प्रैक्टिकल मार्गदर्शन आपको रोज मिलता रहे, तो हमसे जुड़े रहिए। हमारा लक्ष्य है कि बाबा का ये अविनाशी ज्ञान हर आत्मा तक पहुंचता रहे। ओम शांति। ओम शांति।